आजमगढ़ के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया घर ले लिया है और घर का गृह प्रवेश भी हो गया। गृह प्रवेश होने के बाद अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ही बुरी तरीके से टूट पड़े। उन्होंने मंच से बहुत सारी बातें की। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां करवा रही है और सरकारी नौकरियां नहीं निकलवा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण न देना पड़े। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर सत्ता में आते हैं तो वो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को खत्म कर देंगे। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। उस समय पर ये आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीती। उन्होंने कहा कि जो लोकसभा चुनाव जीतता है वही विधानसभा चुनाव जीतता है और इतिहास ये भी बताता है कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव भी जीतने वाली है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए। ये इंडिया गठबंधन की ताकत, पीडीए की रणनीति ने मिलकर के हमें उत्तर प्रदेश में दोनों दलों को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। जिस घर का अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के अंदर गृह प्रवेश कराया है उसका नाम पीडीए भवन रखा। उन्होंने कहा कि कई सारे साथियों ने बहुत सारे नामों का सुझाव दिया लेकिन उन्होंने इसका नाम पीडीए भवन रखा है। उन्होंने कहा कि ये घर कहो, जगह कहो, कार्यालय कहो, लेकिन अब इसे पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। कि हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं लेकिन मैं सोचता हूं मुझे जो समझ में आ रहा है शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा क्योंकि पीडीए एकता ही सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता के साथ ही समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय का रास्ता खोजेगी। क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा, नेताजी ने देखा और अन्य समाजवादी पार्टी के नेताओं ने देखा कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो। उन्होंने कहा कि हम यह संकल्प लेते हैं इस मन से कि सामाजिक न्याय की स्थापना कर पीडीए के हक और सम्मान की रक्षा करेंगे। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा, जिस रास्ते पर नेताजी और हमारे आपके तमाम समाजवादी नेता चले कि सामाजिक न्याय का रास्ता हो, सामाजिक न्याय से हमें बदलाव होना है। इसलिए आज के दिन जब हम लोग आजमगढ़ में इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी लोग मिल करके सामाजिक न्याय की स्थापना कर करके अपने पीडीए के परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के अंदर बीजेपी के कार्यालय को लेकर के भी बात कही। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में बीजेपी ने एक छोटा सा कार्यालय बनाया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के अंदर एक सीट भी नहीं जीत पाएगी, इसीलिए उन्होंने आजमगढ़ के अंदर इतना छोटा सा कार्यालय बनाया है। उन्होंने छोटा कार्यालय इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पता है कि आजमगढ़ से उनका खाता नहीं खुलेगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री की भी चुटकी ले ली जिनका एक वीडियो एक्सप्रेस वे पर वायरल हो गया था। सीसीटीवी में वो क्या हरकत कर रहे हैं देखा जा सकता था। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चोरी तो सीसीटीवी से भी पकड़ी जा सकती है। इनकी चोरी तो सीसीटीवी से भी पकड़ी जा रही है। बताओ, चंडीगढ़ में वोटों की लूट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये हमारे आजमगढ़ के लोग जागरूक लोग हैं, कुछ और समझ गए भाई।
हालांकि उन्होंने जिक्र इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी का किया था जो पंजाब के अंदर वोटों की चोरी कर रहा था, लेकिन उनका इशारा मध्य प्रदेश के बीजेपी के उस मंत्री की तरफ था जो हाईवे के ऊपर रंगरेलियां मनाते हुए जिसका वीडियो वायरल हुआ था और सीसीटीवी में सब कुछ देखा जा सकता था। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।